हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ रिगार्डिंग गुची। तो गुची जब इनिशियली आया था तो मुझे इसका खाने का रूटीन नहीं पता था। और कभी कभी क्या होता है, मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो यू नो कभी इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, मैंने गुची को सुबह में खाना दिया। यूजुअली मैं इसको 8:30 तक ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, और मे बी 7:30। तो उस दिन मैंने इसको ब्रेकफास्ट दिया था 8:30। उसके बाद मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैंने इसको लंच दिया 3:30 पे, और इसका डिनर मैंने दिया था इसको समवेयर अराउंड 9:30-10। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं और मेरा हस्बैंड हम लोग टीवी मूवी देख रहे थे। तो मूवी ऑलरेडी 2 घंटा हो चुका था, और ये सो रहा था रात को बेड पे। तो उस टाइम पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन मूवी देखते देखते हमें 11:30-12 हो गया। तो जैसे ही मूवी ख़त्म होने लगी थी, तो मैंने देखा गुची थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो मुझे लगा, ये स्ट्रेचिंग कर रहा था एक्चुअली, तो मुझे लगा यार ठीक है, नॉर्मल ही है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बार बार स्ट्रेचिंग कर रहा था, और उसके बाद उसने वॉमिट करी। तो कभी ऐसा हो जाता है कि अगर ये ओवर ईट करता है या फिर खाने के बाद थोड़ा खेलता है तो ये वॉमिटिंग करता है, तो इट वाज नॉर्मल। बट इसने एक बार वॉमिट करी, तो मैं इतनी बेवकूफ़, आई मीन मैं क्या बोलूँ अपने बारे में, इसने पूरा खाना निकाल दिया था। और 11:30-12 बज रहे थे, तो मुझे लगा सुबह तक इसको भूख लग जाएगी, तो मैंने इसको लाइट कुछ दिया खाने के लिए। तो इसने फिर से जैसे ही खाना खाया, वैसे ही इसने फिर से वॉमिटिंग कर दी। और उसके बाद ये बार बार स्ट्रेचिंग कर रहा था। ठीक है, तो ये बार बार स्ट्रेचिंग कर रहा था। फिर मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड दिया पीने के लिए। तो लिक्विड खाने के बाद इसने फिर से वॉमिटिंग करी, और उसके बाद ये बार बार स्ट्रेचिंग कर रहा था। तो मैंने जब ऑनलाइन देखा कि क्या प्रॉब्लम है, मैंने सर्च वर्च किया, तो लिखा हुआ था कि एक्सेसिव गैस के वजह से, या फिर ते कुछ कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने रात में पूरा गूगल छाना। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा वेट अवेलेबल हो सकता है इस टाइम पे। तो हमने बहुत सारे वेट्स को फ़ोन किया जहाँ पे लिखा हुआ था कि 24/7 अवेलेबल। बट ये ऐसे ही लिख के रखते हैं यार। हम लोगों ने इतनी जगह पे फ़ोन किया, आधे लोगों ने तो फ़ोन उठाया ही नहीं। फिर उसके बाद एक वेट ने फ़ोन उठाया था, और वो घर पे थे, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आप एक काम करो, आप अपने नियर बाय केमिस्ट से या फिर अपने फार्मेसी वगैरह से आप कुछ कुछ उन इसकी दवाइयाँ लिख के दिया था गैस रिलीफ़ के लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड गए, तो मेरे हस्बैंड ने देखा कहाँ पे अवेलेबल है फार्मेसी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो एक फार्मेसी ओपन थी यहाँ पे, तो हम वहाँ से, तो मेरे हस्बैंड ही गए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए इसका मेडिसिन। तो ये बार बार स्ट्रेचिंग कर रहा था। उस टाइम पे मैं तो घर पे थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्या हो गया बोल के। फिर हमने इसको मेडिसिन खिलाया, तो एक मेडिसिन तो इसने खा लिया, वो तो थोड़ा सा मीठा टाइप का कुछ उन्होंने टॉनिक दिया था। और उसके अलावा एक और लिक्विड इन्होंने दिया डाइजेशन के लिए, डाइजीन करके कुछ था। तो उसको वो ये नहीं खा रहा था, उसको 5 ml देना था वो वाला भी लिक्विड। तो मैं इसको दे रही थी, ये खा नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे इसको खिलाया। इसको नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन इसको शायद पेट में दर्द हो रहा था, या फिर पेट में कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तो पहले तो ये सो ही नहीं पा रहा था, लेकिन फिर मेडिसिन देने के बाद इसको रिलीफ आया, और उसके बाद ये सोया। तो मतलब मेन रीज़न ये है इस स्टोरी को शेयर करने के लिए कि जिसके भी पास पेट्स है वो प्लीज़ ध्यान रखे कि आपके पेट्स को टाइम टू टाइम खाना मिले। और अगर कभी गैस हो जाती है और वो वॉमिट करते हैं, तो उनको उस टाइम पे कुछ भी फीड मत करिए, ना पानी ना खाना। और मेरे हिसाब से यार, मैंने तो तब से वो मेडिसिन्स रख के रखी है। मेरे हिसाब से ये जो गैस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए एटलीस्ट टॉनिक हम लोगों के पास रहना चाहिए। तो उसके बाद तो मैं उसको स्टॉक करके रखती हूँ। कभी हुआ नहीं है, पहले भी कभी नहीं हुआ। वो एक ही दिन था जब इसको वो चीज़ हुई थी, उसके बाद तो कभी नहीं हुआ, और उससे पहले भी कभी नहीं हुई थी। बट या सो आई होप this video will help somebody maybe, and thank you for watching. Do like, share and subscribe. Bye.